वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। शिव महेश्वर भगवान की जय। श्री गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी भगवत कथा के रसिक जनों, श्रोतागण, अभी तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की तृतीय स्कंद की ओर की कथा को क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, ग्रहण किया है, मनन किया है, इसका पठन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय स्कंद की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, भगवान का कीर्तन करें, इस कथा का मनन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो द्वितीय अध्याय में कहते हैं कि धृतराष्ट्र जी विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर, जो जन जागृत होकर दुख की अग्नि से जलते हैं उनको क्या करना चाहिए? तो वे कहते हैं कि हे तात, धर्मार्थ में तुम कुशल हो। हे विदुर, प्रज्ञान पूर्वक जो प्रज्ञा है उसकी पूर्वक आप शास्त्रानुसार मुझे ठीक ठीक उपदेश कीजिए, जिसमें युधिष्ठिर का हित साधन और कौरवगण का कल्याणकारी जो कर्म मानते हो वह मुझसे कहो। पाप की शंका रखने वाला अपने पूर्व अपराध को देखकर मेरा आत्मा जो है वो व्याकुल होता है। उसे इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि हे सर्वज्ञ, उस वृतांत को ठीक ठीक मुझसे कहो जो कुछ युधिष्ठिर का मनोरथ है। विदुर बोलते हैं कि हे राजन, जो सब कर्म असत्य दोष से दूषित हैं और कार्य साधन में असदुपाय है, जिसका कोई उपाय नहीं हो सकता, असदुपाय और अवलंबन करना जिसका पड़े उसका स्मरण करना भी उचित नहीं है। बिना प्रयोजन के कोई कर्म न करना, पहले निश्चय कर लें, पीछे उस काम का अनुष्ठान करना चाहिए। अधीरता से कोई कर्म न करना चाहिए। हे भरतवंशी, मिथ्या कपट, दूसरे और नीच उपायों से
युक्त दुख रूप वाले कर्म सिद्ध हों, उनमें मन को लगाना नहीं चाहिए। जो योग से स्थापित उपाय करने से कर्म सिद्ध न हो, उनमें बुद्धिमान अपने मन में दुख न माने कि यह कर्म मुझसे न हुआ। जिस काम को जो सहायता चाहिए उसका पहले से प्रबंध बांध लेना चाहिए। शीघ्रता से हाथ नहीं डालना चाहिए। कर्म का परिणाम और प्रायोजन, अपने काम का उद्योग और उसकी सामग्री पहले देख लेना चाहिए। आरंभ किया हुआ काम इस वस्तु से संपूर्ण होगा या नहीं, ये सब बातें विचार करना चाहिए। जो नरेश, जो राजा अपने दुर्ग का प्रबंध, सेना का बल, स्थान, वृद्धि, क्षय, कोष और दंड का प्रमाण नहीं जानता, वह राजा किसी प्रकार का लाभ नहीं उठा सकता। जो राजा इन कहे हुए प्रमाणों को देखता है या करता है और अर्थ, धर्म और ज्ञान से युक्त है, वह राजा राज्य करने को प्राप्त होता है। राज्याधिकार पाकर जो राजा अनम्रता रखता है, उस राजा की लक्ष्मी शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। अभिनय सदा लक्ष्मी जी का नाश करता है। जिस प्रकार से वृद्धावस्था रमणियों के रूप को विनष्ट करती हैं, जैसे मत्स्य आगे गल को लगा हुआ मांस देखकर भक्षण करने के लिए दौड़ती है, परंतु वह नहीं जानती कि इस भक्ष में लोहे का कांटा है और अपने ही कंठ को छेद कर प्राणों का कलेवा हो जाएगा। जो जो पदार्थ भक्षण करने के योग्य हैं और जिसको भक्षण करके पचाने की शक्ति है, जीर्ण होकर वह हितकारी है और वही बल को और पुरुषार्थ को बढ़ाता है। जो वृक्ष की कच्चे फलों को तोड़कर खाता है, वह उन फलों के रस को नहीं पचाता और नहीं पाता और उसका बीज भी आगे को नष्ट हो जाता है। और जो समय पर भूखे हुए पक्के फलों को खाता है, वह उसके रस को अवश्य पाता है और उसके बीज से भी पुनर्वार फल को प्राप्त करता है। हे महाराज, जैसे भ्रमर पुष्प की रक्षा करके उस रस को ग्रहण करता है, उसी प्रकार बिना हिंसा किए मनुष्यगण से अर्थ ग्रहण करें। जैसे माली पुष्प वाटिका में वृक्ष से फूल फल लेता है और मूल को स्थिर रखता है, जैसे भ्रमर पुष्प की सुगंध मात्र लेकर पुष्प को यथावत रखता है। इस काम को करने से क्या शुभ अशुभ होगा और इसको न करने से क्या होगा, ऐसा विचार करके मनुष्य को किसी भी प्रकार का कार्य का आरंभ करना चाहिए। बिना विचारे किसी प्रकार से इस कार्यों को नहीं करना चाहिए। बलवानों के साथ में वेर करना योग्य नहीं है, क्योंकि उनके साथ बल दिखाना निरर्थक है। जिसकी प्रसन्नता भी निष्फल है और क्रोध भी निष्फल है, उस स्वामी को नहीं चाहते। जैसे स्त्रियां नपुंसक पुरुष को नहीं चाहती, ज्ञानी पुरुष उन कर्मों को करते हैं कि जिनका उपाय छोटा और फल बड़ा हो। शीघ्र आरंभ करते हैं, ऐसे कार्यों में विघ्न नहीं करते। जो जन सरल स्वभाव होकर प्रीति भरे नेत्रों से सबको देखते हैं, वे मौन भाव अवलंबन कर लें तो भी प्रजागण उन पर प्रीति रखते हैं। जैसे सुपुष्पित हुआ भी कोई वृक्ष फलता नहीं, वैसे ही कोई जन देखने बोलने में रुचिर होकर भी फल नहीं देता है। और कोई भी वृक्ष जैसे फलता है पर उसके ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, ऐसे ही कोई जन सेवा का फल देता है पर उसके पास जाना मुश्किल होता है। और कोई वृक्ष जैसे पक्व फल वाला नहीं होता और इस प्रकार नहीं होता हुआ भी पके फल वाला सा प्रतीत होता है, वैसे ही कोई जन पूर्णता फल नहीं देता हुआ भी फल देने वाला सा दिखाई देता है, किंतु कभी फलास्वाद नहीं करता। जो राजा नेत्र, मन, वचन, दान इन 4 प्रकार से
भृत्य वर्ग को प्रसन्न करते हैं वे उस पर प्रसन्न होते हैं। जिस राजा से प्राणी ऐसे डरते हैं जैसे अहेरिये से मृग, वह सांग्रांत पृथ्वी को पाकर भी त्रास ही पाता है। जिसने अपने कर्म से पूर्वजों के राज्य को पाया, वह अनिति में स्थित होने वाला राजा उसको भ्रंशित करता है। जैसे पवन बादल को तितर बितर कर देता है, आदि से सत्पुरुषों के आचरित धर्म को करने वाले राजा की पृथ्वी धन से पूर्ण हो और ऐश्वर्य बढ़ाने वाली वृद्धि पाती है। धर्म के त्यागने वाले और धर्म के अनुष्ठान न करने वाले राजा की पृथ्वी संकोच को पाती है। जैसे अग्नि में पड़कर चमड़ा सूख कर संकोच को प्राप्त होता है, जो प्रयत्न शत्रु के राज्य को लेने का किया जाता है, वही उपाय अपने राज्य और प्रजा को पालन करने में करनी चाहिए। धर्म से जिस राजा को राज्य प्राप्त होता है और धर्म से ही पालन करता है, तो उसको धर्म की मूल लक्ष्मी प्राप्त होती है। वह लक्ष्मी उसको कभी नहीं छोड़ती, वरन धीरे धीरे बढ़ती है। कोई उन्मत्त बकवाद कर रहा हो या जो ग्रहवातादि से अचेत प्रलाप करने वाला बालक अथवा बहुभाषी हो, उसमें से सारांश को ले लेना चाहिए। जैसे पत्थर से स्वर्ण को ले लेते हैं, माता पिता गुरु पंडित इत्यादि के भाषण से चतुरों को उचित है कि उसमें से उत्तम उत्तम बातों को छांट छांट कर संचय कर लें। जैसे रत्न पारखी अच्छे अच्छे रत्नों का संग्रह किया करते हैं। पशु सूंघने से जान सकता है, ब्राह्मण को वेदों से दिखता है, राजा को सेवकों के नेत्रों से दिखता है और प्रजागण को अपने अपने नेत्रों से दिखता है। हे राजन, जो गो सुख से दूध नहीं देती, वह बहुत कलेश पाती है, और जिसके दूहने में कुछ उपाय करना नहीं पड़ता, वह किसी प्रकार का कष्ट नहीं पाती। जो वस्तु बिना ही तपाए चाहे जैसी झुका लो, तो फिर उस काष्ठ को कोई अग्नि में डालकर नहीं तपाता, वह आप ही झुक जाती है। इस प्रकार जो मनुष्य बिना ही दंड दिए कार्य पूरा कर दे, उसको दंड देने की क्या आवश्यकता है। इसलिए आपको पांडवों से झुकना चाहिए, क्योंकि वे महाबलवान हैं। पंडित लोग इसी उपमा से बलवान के समीप नम्र होते हैं। जो बलवान से नम्र हैं, वे बलाधिष्ठाता इंद्र को भी प्रणाम करते हैं। पशुओं को मेद का बल, राजा को मंत्री का बल, ब्राह्मण को वेद का बल और स्त्री को पति का बल होता है। सत्य से धर्म रहता है, अभ्यास से विद्या रहती है, उपटन करने से रूप रहता है और धर्म की रक्षा करने से कुल का आचरण रहता है। धान्य का तोलने से रक्षण होता है, घोड़े का फिराने से रक्षण होता है, गायों का निरंतर देखने से रक्षण होता है और स्त्री का रक्षण गाढ़े वस्त्र पहनने से होता है। जिस मनुष्य का बड़े कुल में जन्म है परंतु आचरण हीन है, तो उसको बड़ा नहीं समझना चाहिए। जो पुरुष दूसरे के धन, रूप, पुरुषार्थ, कुल, सुख, संपत्ति और सत्कार को देखकर ईर्ष्या करते हैं, उनको अनंत बाधा लगी रहती है। और जो मनुष्य बिना काम करने के काम से भी डरता है, करने का काम करने से भी डरता है और पहले लोगों की सम्मति के समाचार सुनकर भी डरता है, ऐसे पुरुष को जो काम करना हो तो सावधानी से करना चाहिए। अयोग्य कर्म का अनुष्ठान, योग्य कर्म का त्याग, मंत्र में भेद, इन तीनों से इष्ट सिद्धि के पूर्व भय युक्त हो, जिस लोभादि से उन्मत्त हो, उसको पान नहीं करें। विद्या मत, धन मत, तीसरा कुल के सहायका का मत।
ये तीनों मद मूर्खों को बहुत चढ़ते हैं। इनका त्याग करना ही सत्पुरुषों का बाहेंद्रिय दम है। परंतु यही सज्जन पुरुषों को मिले तो उनमें और नम्रतापन आ सकता है। किसी मनुष्य ने अपना कार्य सिद्ध करने के लिए दुर्जन का बहुत बड़ा सम्मान किया तो वह इतनी बात में अपने आप को सज्जन समझने लगा कि हम सज्जन हैं, परंतु दूसरे लोग उसको दुर्जन ही समझते हैं। यह बात उनके ध्यान में नहीं आती। आत्मज्ञानी की साधु पुरुष बिना गति नहीं होती और साधु की भी साधु बिना गति नहीं होती। असाधु को भी साधु ही गति देते हैं, परंतु साधु को असाधु की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे वस्त्र शरीर में पहनने वाले ने उसकी सभा जाती है, जीती है, पूरी सभा उसकी जो है वह जीती है। और जिसके घर गाय का दूध और मीठे भोजन है उसने स्वादिष्ट भोज्य की आशा जीती है। वाहन पर बैठकर चलने वाले ने मार्ग को जीता है और जिसका स्वभाव अच्छा है उसने सर्वस्व को जीता। इसलिए पुरुषों को अपना स्वभाव अच्छा रखना चाहिए। पुरुष में केवल एक शील ही प्रधान है। इस लोक में जिसका शील नष्ट हो गया उसका प्रयोजन, धन, बंधु और जीवन सब कुछ जैसे नष्ट हो गया हो समझो। हे भारतवर्ष, धन वालों का श्रेष्ठ भोजन मांस है और मध्यम भोजन गोरस है और दरिद्रों के भोजन में तो तेल प्रधान कहा गया है। और दरिद्री सदा मीठा अन्न भोजन करते हैं क्योंकि क्षुधा अनेक प्रकार के स्वाद उत्पन्न करती हैं। वह धनवानों को अति दुर्लभ है। हे भोपाल, इस संसार में बहुधा धन वालों की भोजन शक्ति विद्यमान नहीं है। दरिद्र लोग लक्कड़ भी खा जाए तो पचा सकते हैं। देखिए, यहाँ एक शंका और उत्पन्न होती है जो यहाँ कहा गया है कि धन वालों को श्रेष्ठ भोजन मांस है, तो इसे किसी जीव का मांस नहीं समझना चाहिए। शास्त्रों, पुराणों, इतिहासों में कहा गया है कि जब बलि प्रथा को कहा गया था तो बलि प्रथा में जो फलों का वात होता है, फलों के अंदर का जो उसका रस होता है, उसका जो छिलके के अंदर का जो उसका आवरण होता है, उसे मांस का या बलि हवि के लिए उसका उत्पन्न करा जाता है। तो यहाँ पर यही इसका भाव है कि धनवानों के घर पे अनेक तरह के फल होते हैं, वह उनको भोग करते हैं। यहाँ किसी प्रकार का जीवात्मा या जीव की संज्ञा यहाँ व्यास जी ने नहीं दी है। इसी को फल रूपी क्वाथ को ही धन वालों को यहाँ श्रेष्ठ भोजन समझा जाता है। अनेक प्रकार के रस उनको मिलते हैं। तो अब आगे कहते हैं कि अधम पुरुषों को जीविका का भय रहता है, मध्यम जनों को मृत्यु का भय रहता है और उत्तम मनुष्यों को अपमान का अत्यंत भय रहता है। ऐश्वर्य का मद मदपान से भी अधिक निंदनीय है, क्योंकि बिना पतन हुए यह मद दूर नहीं हो सकता। यह लोग उन विषयों में वर्तमान वश में न होने वाली इंद्रियों से तपाया जाता है। ऐसे सूर्यादि ग्रहों से आक्रांत होकर नक्षत्र तपाया जाता है। जिस मनुष्य के शरीर से उत्पन्न हुए 5 विषय हैं, शब्द विषय, मधुर वचन बोलने से मन को हरता है, वह वस्तु पहले कही गई है। दूसरा है स्पर्श, अंग स्पर्श होने से जो आनंद होता है, वह वस्तु द्वितीय कही गई है। तीसरा रूप है, जिसमें सुंदर शोभा देखकर वह सब कुछ भूल जाता है, वह वस्तु तीसरी कही गई है। चौथी रस को कहा गया है। जीहा को स्वादिष्ट लगने वाले भोजन अनेक रस, वह वस्तु चतुर्थ कही गई है। गंध, सुगंध देखकर चित्त को प्रसन्न करना, वह वस्तु
पांचवी कही गई है नाना प्रकार की खुशबुओं का। यह 5 प्रकार के विषय हैं जो इनके वशीभूत हो गया, उनकी आपत्तियां दिन ब दिन बढ़ जाती हैं। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला, जो पुरुष मन को तो न जीते और इंद्रियों को जीतने का मनोरथ करता है, उसको इंद्रियां ही काम क्रोध शत्रुओं के वश में डाल देती हैं। इसलिए मनुष्य को उचित है कि प्रथम मन को ही शत्रु समझकर उसे जीतें, तदंतर मंत्री और शत्रु को जीतें, तब उस प्राणी के सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो पुरुष इंद्रियों को मन समेत वश में करने वाला है, अपराधियों को दंड देने वाला है और विचार विचार कर सब कर्म करता है, उस धीर पुरुष को लक्ष्मी आप ही आकर सेवन करती हैं। पुरुष का शरीर रथ है, इसका सारथी मन है, इंद्रियगण घोड़े हैं। वह सावधान और चतुर पुरुष इन अश्वरूप इंद्रियों को वश में रखता है। वह अपनी इच्छा अनुसार ठिकाने पर पहुंचता है। जैसे कोई प्रत्यक्ष रथ पर बैठकर आनंद भोगता है, ऐसे ही इसकी आत्मा भी यहाँ पर आनंद भोगती है। यह निग्रह रहित इंद्रियां गिराने को भी समर्थ हैं। जैसे अशिक्षित और बेवश घोड़े कुमार्ग में सारथी को खींच के ले जाते हैं और ऊंचे नीचे स्थान में रथ उलट जाता है। जो पुरुष अजितेंद्रियों के द्वारा अर्थ के हेतु अनर्थ को देखते हैं और अन्याय से अर्थ को देखते हैं, वे बड़े भारी दुख को सुख मानते हैं और सुख को दुख मानते हैं। यह अज्ञानियों की रीति है। जो जन धर्मार्थ को छोड़कर इंद्रियों के वश में रहकर उनका अनुगामी होकर रहता है, वह शीघ्र वैभव प्राण धन स्त्री से रहित हो जाता है। जो मनुष्य अर्थों का स्वामी बने और इंद्रियों का स्वामी न बने, वह इंद्रियों के अस्वामीपन से ऐश्वर्य से भ्रष्ट हो जाता है। वशीभूत मन बुद्धि इंद्रियों की शुद्ध बुद्धि से साक्षात चैतन्य रूप जिस आत्मा को चाहे, क्योंकि आत्मा का मित्र आत्मा ही है और आत्मा का शत्रु भी आत्मा ही कहा गया है, क्योंकि निश्चय वही मित्र और वही शत्रु हैं। हे राजन, आत्मा के द्वारा आत्मा बुद्धि को जीत लिया, उस जीवात्मा का मित्र जीवात्मा बुद्धि है, क्योंकि निश्चय वही मित्र और वही शत्रु कहलाता है। हे राजा, जैसे सूक्ष्म छिद्र वाले जाल के द्वारा अबद्धोरु मछलियां नहीं पकड़ी जाती, इसी प्रकार वह काम क्रोध ज्ञान इन सभी को नष्ट करते हैं। और जो मनुष्य इस संसार में धर्मार्थ को विचार कर जब साधनों को करता है, वह साधन निरंतर उसे सुख भोगता है। और जो मनुष्य 5 अनंतर शत्रुओं को, जो कि मन रूप हैं, उनको बिना जीते बाहर के शत्रुओं के जीतने की इच्छा करता है, शत्रु लोग उसका तिरस्कार करते हैं और उसको काम क्रोधादि शत्रु भ्रष्ट कर देते हैं। महात्मा राजाओं के रावण आदि इंद्रियों की जो अनिष्टव से और ऐश्वर्य विलासों के कारण निज कर्म सीता हरण आदि से ऐश्वर्य सहित प्राण उसने गंवाए थे। पापियों का त्याग न करने से और उसके साथ मित्रता करने से पुण्यवान पुरुषों को भी पापियों की संगति से उनका आधा पाप लगता ही है। जैसे सूखा काष्ठ गीली से मिलकर उसको भी जला देता है, इसलिए पापी पुरुषों की संगति कभी नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य 5 प्रायोजन रखने वाली कुमार्गगामी पंचशत्रु इंद्रियों को वश में नहीं करता है, उसको आपत्तिग्रस्त लेती है। दुष्ट पुरुष के समीप यह 8 गुण नहीं रहते हैं। दूसरों को सुखी देखकर संतोष करना, सरलपन, सोच, संतोष, प्रिय वचन कहना, इंद्रियों का दमन, सत्य भाषण, शांति, ये 8 प्रकार के कारण बताए हैं।
हे भरतवंशी, ब्रह्म ज्ञान, शांति, द्वंद्व सहन, शीलता, नित्य धर्मता, असंबंध जो है किसी से असंबंध होना, प्रलाप से रक्षित वाणी और दान, ये 8 गुण नीचों में नहीं होते, यह सत्पुरुषों में होते हैं। जो दुष्ट मनुष्य हैं वे कटु वाक्य और निंदा करके महात्मा पुरुषों को पीड़ा देते हैं। वे ही आपको ग्रहण करते हैं और क्षमावान पाप से छूटते हैं। हिंसा असाधुओं का बल है, दंड विधान राजाओं का बल है, शुश्रूषा स्त्रियों का बल है, क्षमा और धर्म गुण वालों का बल है। हे राजन, वाक संयम वचन न कहना अत्यंत कठिन है। जो कि अर्थ से युक्त और विचित्र हो, ऐसे वचन बहुत कम कहे जाते हैं कि वाक्य सारांश बहुत बोलना सबके ही लिए अच्छा नहीं होता। बोलने में अच्छे शब्द आने से अत्यंत हितकारी होते हैं और वही अगर दुष्ट वचन अनर्थों को कर देते हैं। बाणों से छेदन किया हुआ शरीर और कुल्हाड़े से काटा हुआ वन दोबारा उत्पन्न हो जाता है, परंतु दुर्वाक्य रूप सहायक का जो घाव लगता है वह किसी प्रकार से नहीं भर सकता। बाणादिक शस्त्र शरीर से बाहर निकल सकता है, परंतु कटु वचन रूप भाला हृदय में और हृदय से किसी प्रकार नहीं निकल सकता। वाक्य रूप बाण हृदय में लगने से मनुष्यों को रात दिन चैन नहीं पड़ता। इसलिए जो सज्जन पुरुष हैं वे वचन रूप बाण से किसी भी मर्म स्थल छेदन को नहीं करते हैं। देवता लोग जिस पुरुष का स्वभाव या पराभाव करते हैं उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है, वह नीच कर्मों को देखता है और वह पुरुष दुष्कर्म ही का अनुसरण करने लगता है। मृत्यु निकट और बुद्धि कलुषित होने से दुर्नीति भी नीतिवत प्रतीत होने लगती है। हे महाराज, पांडवगण से विरोध करके आप धृतराष्ट्र ने पुत्रों की कैसी कलुषित बुद्धि हो गई है और ऐसी अनीति उनके चित्त में बस गई है कि वह किसी भी प्रकार हृदय से अलग नहीं होती उनके। हे राजा धृतराष्ट्र, आप अपने पुत्रों के समान युधिष्ठिर जी को भी समझो, क्योंकि जो अपने लक्षणों से युक्त त्रिलोकी की या त्रिलोकी का राजा होकर वह युधिष्ठिर आपका शिष्य बनता है, वह सर्वधर्मार्थ तत्व का जानने वाला, पराक्रम और बुद्धि से युक्त तुम्हारे सब पुत्रों को उल्लंघन कर राज्यासन पाने के योग्य हैं। हे महाराज, जो यह युधिष्ठिर श्रेष्ठ धर्मध्वजधारी हैं, वह दयालु, अक्रूरता और आपके से अत्यंत कलेशों को सहन कर रहा है, सहता है। इसी विदुर जी और धृतराष्ट्र जी के संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद में द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान।